हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में यार हम लोग किसी नए टॉपिक या कंसेप्ट को नहीं समझ रहे होंगे। आज हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, एक बेसिक सा कैलकुलेटर जो मेरे लिए बेसिक से ऑपरेशंस कर रहा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस। और ये हो कैसे रहा होगा यार कि मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स समझाए हैं, जैसे कि कंडीशंस, लूप्स, वेरिएबल्स, वैल्यूज साइन करना उनमें, डेटा टाइप, ये सब, तो मैं इन्हीं में से कुछ कुछ टॉपिक्स की हेल्प से ये प्रोग्राम बनाने वाला हूं। और ये प्रोग्राम अच्छे से एक कैलकुलेटर की तरह रन करेगा, एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं जो एग्जीक्यूट होकर बंद हो जाए। ये कैलकुलेटर चलता रहेगा और यूजर इसे आराम से यूज कर पाएगा। ये बनाते हैं यार, तो बिना किसी देरी के तो शुरुआत करने से पहले यार मैं चाहता हूं कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो ना, जैसे ही कैलकुलेटर रन हो, तो मैं चाहता हूं तो पहला चीज जो वो हो कि कैलकुलेटर स्टार्टेड का एक मैसेज आ जाए। कैलकुलेटर स्टार्टेड, इस मैसेज से यार पता चल जाएगा कि कैलकुलेटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेटर के कोड को लिखेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम मेरे पास आता है ना यार, वो ये है कि अभी तक मैंने पाइथन के कोड को देखा है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। लाइन नंबर 1 2 3 इस तरह से एग्जीक्यूट होते होते ये लाइन नंबर लास्ट तक जाता है और फिर कोड एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है और एप्लीकेशन या प्रोग्राम बंद हो जाता है। क्या ये सही है? क्या कैलकुलेटर को भी इसी तरह से काम करना चाहिए कि एक कैलकुलेशन हो फिर कैलकुलेटर बंद हो जाए? तो ये सही नहीं है यार। हमें कैलकुलेटर को इस तरह से बनाना चाहिए कि वो रन करता रहे जब तक यूजर उसे बंद ना करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यार वाइल लूप का। अब वाइल लूप का कैसे? आपको याद होगा यार कि वाइल के बाद हम लोग एक कंडीशन देते हैं और वाइल लूप उसी बेसिस पे चलता है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वाइल के अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये यार, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझे होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहां कोई भी कंडीशन लिख दे, या तो वो अल्टीमेटली ट्रू रिटर्न कर रहा होता है या तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। मतलब अल्टीमेटली या तो वाइल ट्रू पे कोड रन हो रहा होता है या फिर वाइल फॉल्स पे। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर वाइल ट्रू लिख दूं तो यार इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये एक इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। इन्फिनाइट लूप का मतलब कि अगर मान लेते हैं वाइल लूप यहां शुरू हुआ इस जगह पर और ये लूप चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। कब तक? जब तक इस लूप को उसके अंदर ही मैन्युअली ब्रेक ना किया जाए। मैन्युअली ब्रेक का मतलब कि यार हम लोग एक कोड लिख देते हैं कि यूजर अगर कोई की दबाए तो क्या हो, ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम लोग वाइल से बाहर आ जाए। अगर हम लोग वाइल ट्रू के अंदर ब्रेक का यूज करते हैं तो भी वाइल लूप के बाहर हम लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो वाइल ट्रू से यार एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया कि कोड चलता रहेगा, क्योंकि लूप चलता रहेगा ऑफ कोर्स। तो अगर उसके अंदर हम लोग कोड लिखे तो वो लूप के साथ ही हम इन्फिनेटली वो चलता रहेगा जब तक उसे यूजर ही ना रोके। तो एक सॉल्यूशन तो हमें यही मिल गया। अब कैलकुलेटर के कोड को लिखना शुरू करते हैं। प्रिंट, तो जो मैं पहला यूजर को मैसेज देना चाहूंगा कैलकुलेटर स्टार्ट होते ही वो होगा कि सिलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है। सिलेक्ट एन ऑपरेशन। सिलेक्ट एन ऑपरेशन का क्या मतलब है यार कि एक ऑपरेशन चुनो, एक बेसिक से ऑपरेशन चुनो जो तुम करना चाहते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो इसके लिए मुझे यूजर को मैसेज में लिखना होगा कि क्या दबाने से उसे वो एडिशन या फिर कोई भी और ऑपरेशन चूज कर सकता है। ए, प्रेस ए फॉर एडिशन। ठीक है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए एस, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन और डी से डिवीजन। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्शन की जगह यहां मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा और सब इस जगह डिवीजन। इस तरह से यार क्या हुआ, मैंने यूजर को मैसेज दिखा दिया कि ASMD टाइप पे प्रेस करने से क्या हो रहा है कि अलग अलग ऑपरेशंस हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब अलग अलग ऑपरेशंस सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई और की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए कि प्रोग्राम बंद होना चाहिए। प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। ठीक है। मतलब प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट, मतलब ASMD के अलावा कोई भी और की दबे तो क्या हो, हम लोग लूप को एग्जिट कर जाए। ठीक है। इसके लिए कोड हम लोग आगे लिखेंगे। फिलहाल मैंने बस मैसेज दिखा दिया यूजर को कि करना क्या है। और इसके बाद मैं फॉर यूजर्स कन्वीनियंस मैं चाहता हूं कि एक लाइन आ जाए यहां पर। ठीक है। अब मैं यहां से यूजर इनपुट लूंगा। यूजर इनपुट इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। यहां पर यूजर यार इनपुट करेगा ASMD या फिर कोई और की। अगर कोई और की प्रेस हो तो क्या हो, ये कोड एग्जिट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही यूजर इनपुट में अपना चॉइस डालेगा तो अब क्या हुआ यार, मेरे पास एक वेरिएबल है यूजर इनपुट जिसमें यूजर की एक चॉइस है।
अब मुझे उसे अलग अलग वैल्यू से मैच कराना है। तो इस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे यार, मैच केस का। मैच केस का यूज करके हम लोग यूजर के दिए गए वैल्यू को अलग अलग वैल्यू से हम लोग मैच करा सकते हैं। मैच यूजर इनपुट, और जो पहला केस है वो है क्या, ए। अगर केस ए मतलब यूजर इनपुट में ए आया हो तो क्या करो, तो num1 लो, एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरह से num2 एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और num1 num2 आने के बाद प्रिंट कर दो num1 प्लस num2। इस तरह से क्या हुआ यार, अगर ए आता है तो क्या हो रहा है कि num1 num2 दो नंबर्स हम लोग ले रहे हैं इनपुट, और उसे प्लस करके हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर केस क्या होता है, अगर केस होता है एस में क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इतने दूर के कोड को जस्ट कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर दूंगा, और बस मुझे ऑपरेटर चेंज करना है, ऑपरेटर चेंज टू माइनस, ठीक है। केस एम, मल्टीप्लीकेशन में भी सेम चीज है यार, और फिर केस डी डिवीजन के लिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए मुझे साइन चेंज करना है, और डिवीजन में हो जाएगा एक स्लैश फॉर डिवीजन। तो इस तरह से यार मेरे पास कोड तो बन गया है। अब ASMD के अलावा मैंने कहा था कि अगर कोई भी और की प्रेस हो तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब है केस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जब इन केसेस के अलावा कुछ भी और यूजर से आए तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। ब्रेक करने का मतलब है जैसे ही ब्रेक करेंगे हम लोग क्या होगा, हम लोग वाइल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यार हम लोग वाइल लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे थैंक यू फॉर यूजिंग आर कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैसेज एट द एंड प्रिंट होगा जब कैलकुलेटर बंद हो। फॉर यूजर कन्वीनियंस अगेन मैं यहां पर एक और चीज दे दूंगा, प्रिंट इस तरह से। अब क्या करते हैं यार, अब इस प्रोग्राम को, मेरे पास जो बना हुआ प्रोग्राम है, इसे रन करके चेक करते हैं कि यार क्या ये सही से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास पहला मैसेज आया, कैलकुलेटर स्टार्टेड, जैसा मैंने दिया था। उसके बाद हम लोग वाइल लूप के अंदर आ गए हैं, और सिलेक्ट एन ऑपरेशन, मुझे ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इफ मैं एक नॉर्मल सा यूजर हूं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मैं एस टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा। मेरे पास आया एंटर फर्स्ट नंबर, 100 से मुझे 67 को घटाना है। तो अब मेरे पास आंसर क्या है, 33। अब आप देख सकते हैं मेरे पास फिर से 33 प्रिंट हो गई, वाइल लूप फिर से चला, और फिर से ऊपर के मैसेजेस प्रिंट हो गए, ठीक है। अब मुझे फिर से अपना चॉइस डालने के लिए कहा जा रहा है, तो इस बार मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 को 20 से। मेरे पास आया 200, और ये इस तरह से कोड चलता रहेगा यार। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो नंबर है 2, मुझे 10 है, मुझे 2 से डिवाइड करना है। मेरे पास आया 5.0, ठीक है। अब अगर मुझे ऐड करना है 80 60, मेरे पास आया 140। अब अगर मेरा कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया तो मुझे अगर चाहिए कि मैं अब बाहर आ जाऊं, तो लिखा हुआ है यार कि प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट। एग्जिट करना है, मुझे पता है कोई भी और की प्रेस करने से क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो मैं के डाल देता हूं फॉर एग्जांपल, और मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने के डाल के एंटर प्रेस किया, क्या आया मेरे पास, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, और इस तरह से मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। यार आपको अगर मैं लाइंस दिखाऊं तो कितने 38 लाइंस में मेरे पास कोड तैयार है। 38 नंबर ऑफ लाइंस में मेरे पास कैलकुलेटर का, बेसिक कैलकुलेटर का कोड तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उसे सॉल्व कर रहे होंगे हम बाद में। तो अगर एक एप्लीकेशन बनाने का यार, एक प्रोग्राम बनाने का ना, एक नॉर्मल एक अच्छे डेवलपर का एक निशानी होती है एक अच्छे डेवलपर की, वो अगर प्रोग्राम बनाता है तो इस तरह से बनाता है कि नॉर्मल से गधा यूजर भी उसे यूज कर पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर अभी इस प्रोग्राम को देखें तो मुझसे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन का चूज करने, तो मैं अगर ए डालता हूं और मुझे मैसेज नहीं दिखा कि एंटर फर्स्ट नंबर है, और मैंने कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, तो यहां पर क्या होगा यार, एरर आ जाएगा इनवैलिड लिटरल का। क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग को हम लोग एक वैलिड इंटीजर वो तभी बन पाएगा कि डबल कोट्स के अंदर वो नंबर है, तभी वो एक वैलिड इंटीजर बन पाएगा। तो ये क्या जो भी अभी मैंने डाला, क्या वो ये WOGRUO ये स्ट्रिंग क्या ये इंटीजर बन सकता था, नहीं। तो इसलिए यहां पर एरर आ गया है।
तो अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे। इस कोड को, इस कैलकुलेटर की कोड को हम लोग आगे एडवांस करते रहेंगे जैसे हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही यार, आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट के बारे में, फंक्शंस के बारे में। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करते रहे। ये कैलकुलेटर प्रोजेक्ट बनाने का मेरा इतना ही मकसद था कि आप समझ पाए कि यार जो छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आखिर में एक बड़े एप्लीकेशन को, किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिना किसी वेरिएबल को असाइन किए लूप्स चलाए, इफ कंडीशंस का यूज किए, आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ये सब यार क्या है ना, ये सब एकदम बेसिक चीज है, और आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं आपको ये सब कंसेप्ट देखने को मिलेंगे ही। कोड सिंटेक्स जरूर चेंज हो जाएगा बट कंसेप्ट यही रहेगा। तो आप प्लीज यार प्रैक्टिस करते रहे, इस पे अलग अलग चीजें ट्राई करें। और मैंने कहा है यार कि आप जितने ज्यादा एरर्स खोजेंगे, जितने ज्यादा एरर आपके प्रोग्राम में आएंगे, आप इवेंचुअली उतना ही सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही यार, आगे फिर देखते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ऑफ फंक्शंस को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।